तो साईं के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महाशताब्दी का ये मौका, उनकी महासमाधि का। इस बीच आइए सीधे रुख करते हैं शिरडी का और सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन भूल सकता है इस पावन धरा के इन महान सपूतों को मैं नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, साईं का मंत्र है सबका मालिक एक है। साईं के 4 शब्द जैसे समाज को एक करने का सूत्र वाक्य बन गए हैं। साईं समाज के थे और समाज साईं का था। साईं ने समाज की सेवा के कुछ रास्ते बताए थे और मुझे प्रसन्नता है कि साईं बाबा के दिखाए रास्ते पर श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट निरंतर समाज की सेवा कर रहा है। शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त करना हो, आध्यात्म के जरिए सोच में परिवर्तन करना हो, समाज में समरसता और सहभाव का संचार करना हो, इसके लिए आपका प्रयास बहुत ही वंदनीय है। आज भी इस धरती पर आस्था, आध्यात्म और विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है और मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूं कि गरीबों के कल्याण की इतनी बड़ी योजना के लिए इससे बढ़कर के कोई जगह नहीं हो सकती। साईं के चरणों में बैठ करके गरीबों के लिए काम करना, इससे बड़ी धन्यता क्या हो सकती है। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार बधाई के पात्र है। दर्शनार्थियों के लिए बनने वाले नए परिसर के भूमि पूजन के मौके पर मौजूद होने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन साईं बाबा इंग्लिश मीडियम स्कूल, कन्या विद्यालय और कॉलेज की नींव रखी जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि साईं के जीवन और दर्शन को लेकर शुरू होने वाले साईं नॉलेज पार्क से लोगों को साईं की सीख समझने में और आसानी होगी। साथियों, आज यहां 10 मेगावाट की एक सोलर यूनिट का भी काम शुरू हुआ है। इससे संस्थान के संसाधन बढ़ेंगे और क्लीन एनर्जी में संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। एक प्रकार से साईं ट्रस्ट की तरफ से करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस दशहरा का, विजयादशमी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। साथियों, नवरात्र से लेकर दीपावली तक साल का ये वो समय होता है जब देशवासी घर, गाड़ी, गहने जैसे अनेक सामान की खरीद करते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उसका हिसाब से पैसे बचाता है और अपने परिवार को उपहार देता है। मुझे खुशी है कि दशहरे के इस पावन अवसर पर मुझे महाराष्ट्र के 2.5 लाख भाइयों बहनों को अपना घर सौंपने का अवसर मिला है। मेरे वो भाई बहन जिनके लिए खुद का घर हमेशा ही सपना रहा है, अपने इस विशाल परिवार के सदस्यों को एक साथ गृह प्रवास कराने से इससे बड़ी अपने गरीब भाई बहनों की सेवा मैं समझता हूं दशहरे की पूजा भला मेरे लिए इस सेवा से बड़ी क्या हो सकती है। आप सभी जनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इस नए घरों की, आपके जीवन में आए इस शुभ अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये नए घर आपके अपने सपनों के प्रतीक तो है ही, आपकी आकांक्षाओं को नया आयाम देने वाले भी है। अब आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन सार्थक बदलाव के पथ पर
आगे बढ़ चुका है। ये गरीबी पर जीत की तरफ का एक बहुत बड़ा पहला अहम कदम है। साथियों, अपना घर जीवन को आसान बना देता है और गरीबी से लड़ने का नया उत्साह पैदा करता है। एक सम्मान का भाव पैदा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि 2000 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, देश के हर बेघर गरीब परिवार को उसका खुद का घर देने का लक्ष्य रख करके हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि करीब करीब आधा रास्ता हम इतने कम समय में पार कर चुके हैं। भाइयों और बहनों, गरीब हो या मध्यम वर्ग का परिवार, बीते 4 वर्षों में उसे झुग्गी से, किराए के मकान से निकालकर अपना घर देने की तरफ सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। कोशिशें पहले भी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से उनका लक्ष्य गरीबों को घर देकर गरीबों को सशक्त करने के बजाय एक विशेष परिवार के नाम का प्रचार करना, यही उनका मकसद था। वोट बैंक तैयार करना, यही उनका मकसद था। घर अच्छा हो, उसमें शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस का कनेक्शन हो, इस पर पहले कभी सोचा ही नहीं गया। जब किसी योजना के मूल में राजनीतिक स्वार्थ वो केंद्र में नहीं होता है, राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सिर्फ और सिर्फ गरीब का कल्याण होता है, तो उसके जीवन को आसान बनाने की प्रेरणा मिलती है। तब काम की गति कैसे बढ़ती है, ये आज देश के सामने जीता जागता उदाहरण है। साथियों, पहले जो सरकार थी, उस पिछली सरकार ने अपने आखिरी 4 साल के वर्षों में पूरे देश में सिर्फ 25 लाख घर बनाए थे। 4 साल में 25 लाख। कितने? 4 साल में? जरा बोलिए ना, बताइए क्या हुआ। 4 लाख में कितने घर बनाए थे? 4 साल में कितने घर बनाए थे? 25 लाख। जबकि बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में आने के बाद 1,25,00,000 घर बनाए हैं। उनके 4 साल के 25 लाख और हमारे 4 साल के 1,25,00,000। अगर वही सरकार होती तो इतने घर बनाने के लिए 20 साल लग जाते, 20 साल। और आपको भी 20 साल तक इस घर के लिए इंतजार करना पड़ता। तेज गति से काम करने वाली सरकार गरीबों को तेज गति से कैसे काम देती है, इसका यह उदाहरण है। और आप देखिए, सब कुछ तो वही है, वही साधन, वही संसाधन, वही लोग, लेकिन साफ नियत से गरीब की सेवा के भाव से जब काम होता है तो ऐसे ही तेज गति से नतीजे भी मिलते हैं। भाइयों और बहनों, पहले की सरकार में एक मकान बनाने में करीब करीब 18 महीने लगते थे, 1.5 साल लगता था। इस सरकार में 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने से भी कम समय में घर तैयार हो जाता है।
समय तो कम हुआ ही है, हमने घर का आकार भी बढ़ाया है। इसके साथ साथ घर बनाने के लिए सरकारी मदद को भी 70,000 रुपये से बढ़ा करके 1,20,000 रुपया कर दिया गया है। सबसे अहम बात ये कि पैसे सीधे बैंक खाते में जमा हो रहे हैं और लाभार्थियों का चयन वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, ये घर टिकाऊ हो, उनमें शौचालय समेत सारी मूलभूत सुविधाएं हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज अपना घर प्राप्त करने वाले लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे जब आज कुछ परिवारों से अलग अलग जिलों में बात करने का मौका मिला, उन बहनों का आत्मविश्वास, इनके चेहरे की खुशी मुझे कितना आनंद देती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब मेरा कोई गरीब परिवार, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है तो जीवन काम करने को जैसे धन्य हो जाता है, नया काम करने की ऊर्जा मिल जाती है। और इन सभी बहनों ने जो आशीर्वाद दिए, मैं फिर एक बार उस संकल्प को दोहराता हूं कि आपकी सेवा के लिए हम पल पल अपना जीवन आपके लिए खपाते रहेंगे। भाइयों और बहनों, देश के हर घर को शौचालय की सुविधा से जोड़ने का अभियान अब अंतिम पड़ाव पर है। महाराष्ट्र ने तो इस मामले में प्रशंसनीय कार्य किया है। आप सभी ने, पूरे महाराष्ट्र ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिया है। इसके लिए राज्य के 11 करोड़ नागरिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे महाराष्ट्र के गांव और गलियां साफ सुथरी तो रहेंगी ही, साथ में डायरिया जैसी अनेक बीमारियों से गरीब किसान परिवारों के बच्चों का जीवन सुरक्षित रहेगा। साथियों, जब गरीबों के जीवन और स्वास्थ्य की बात आती है, जो आजकल पूरी दुनिया में आयुष्मान भारत यानी पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बड़ी चर्चा हो रही है। इसके तहत हर वर्ष देश के करीब 50 करोड़ नागरिकों को गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। महाराष्ट्र के भी लाखों परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। अभी तो इसको शुरू हुए महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन देश भर के अस्पतालों में करीब करीब 1 लाख मरीज इसका लाभ ले चुके हैं। इस योजना की वजह से किसी गरीब की पथरी का मुफ्त इलाज हुआ है, तो किसी गरीब के ट्यूमर को हटाया गया है। किसी का 50,000 का मेडिकल बिल बना गया, तो किसी का 3 लाख का। साथियों, इस योजना के तहत अब तक जो क्लेम दिया गया है, वो औसतन प्रति व्यक्ति लगभग 20,000 रुपये दिया गया है। अब आप सोचिए, हजारों की यह राशि उस गरीब को अपनी जेब से खर्च नहीं करनी